हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं 5 बजे जगी थी। जो अपना रूटीन था खुद के लिए वो कंप्लीट कर ली हूँ और आ गई हूँ किचन में आने के बाद वैसे तो रात में ये सारा किचन को मैं क्लीन कर दी थी, फिर भी सुबह में एक बार हल्के हाथों से ना सारा क्लीन कर रही हूँ। ये गैस चूल्हा है, इसे भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ और ये काउंटर टॉप है, इसे भी साफ़ कर दे रही हूँ। क्या होता है, हम तो रात में अच्छे से कर देते हैं क्लीन, पर रात भर में क्या पता कोई कीड़ा हो या कॉकरोच हो इधर से उधर चले होंगे, तो मैं सोची एक बार साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो इधर उधर कुछ ना कुछ रख देते हैं खाने के चीज़ें, तो इसलिए पहले ही साफ़ कर दो। तो वो चीज़ें हो गई है मेरी कंप्लीट। और उसके ये जो सब्जियां आप लोग देख रहे हैं, ये काट के मैंने रेडी करके रख दी थी पहले ही। जैसे मैं 5 बजे उठी थी ना, तो अपने कामों से फ्री हुई थोड़ी देर के लिए, तो ये सब्जी काट के मैं रेडी कर दी थी। और ये टिफ़िन में देना है मुझे आलू और भिंडी और प्याज की सब्जी, तो मैं कट करके रेडी कर दी थी। तो अब मैं फटाफट इसे बना लेती हूँ। और 6:30 पौने 7 के करीब में ये ड्यूटी निकलेंगे मेरे पति देव, तो उससे पहले ये टिफ़िन उनकी रेडी हो जानी चाहिए। तो मैं फटाफट लग गई हूँ बनाने में। तो यहाँ देखिए सब्जी को ना मैं छौंक देती हूँ ताकि ये भी फटाफट बन जाए। वैसे तो भिंडी और आलू की सब्ज़ी बनने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है फटाफट। यहाँ पे कुछ मैं मसाला ऐड कर देती हूँ। इसमें ज़्यादा मसाला मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, हल्दी पाउडर और किचन किंग मसाला आता है ना, वो मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद नमक, बस हो गया ये सारी चीज़ें। और फिर ये सब्ज़ी बन के थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी मेरी। और जैसे गर्मी पड़ रही है ना जिस तरह की, तो इसमें ना तेल मसाला कम खाना ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो मैं जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है फटाफट मैं आटा लगा लेती हूँ। और मैं तो एक्स्ट्रा आटा रखती नहीं हूँ फ्रीज में, कभी कभार थोड़ा बहुत 1-2 रोटी के लिए बच जाता है। नहीं तो मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं डेली दोनों टाइम, रात में और मॉर्निंग में आटा लगाऊँ मैं। क्योंकि बासी आटा बोलते हैं ना नहीं रखना चाहिए, तो मैं नहीं रखती हूँ। जब से जानी तब से मैं रखना बंद कर दी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट मैं आटा लगा ली हूँ। और आटा ना छोटे से बर्तन में रख ली, क्योंकि जिसमें मैं आटा तैयार की थी, गूँथी थी, वो वाले बर्तन बहुत बड़ा था, तो वहाँ स्पेस नहीं है मेरे गैस चूल्हे के पास। तो मैं छोटा सा बर्तन में रख दी। और यहाँ पे मेरे सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैं फटाफट रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और अब तो मेरे पतिदेव भी जग गए हैं, अब वो हो रहे हैं रेडी। तब तक मैं बना लूँगी फटाफट रोटी। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरी रोटी बन रही है, आप सबसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो या मुझे पहली बार आप लोग देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और पता है, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ना, किचन में इतनी गर्मी होती है गैस चूल्हे के पास, से पूछिए मत, पूरा पसीना से चिपचिप हो जाता है बॉडी। तो फिर भी मैं फटाफट रोटी बना के और मैं अपने पतिदेव को पैक करके टिफ़िन दे दी हूँ, और वो निकल गए हैं ड्यूटी के लिए। और उसके बाद आती हूँ मैं किचन में, और इधर गैस चूल्हा जो था उसे फिर से मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और जो बर्तन निकले थे ना, ब्रेकफास्ट वाले बर्तन, वो से मैं साफ़ कर दे रही हूँ, धो दे रही हूँ। वो इसलिए, देखिए फ्रेंड्स, काम ना हमें खुद करना है, तो किसी और के भरोसे तो हम नहीं रह सकते ना। अगर हम थोड़ा भी आलस कर ले ना फ्रेंड्स, कि चलो थोड़ी देर के बाद हम बर्तन धोते हैं, अभी कौन सी बेचैनी है, तो हमें आलस आ जाएगा, हम बर्तन कभी नहीं धो पाएंगे या कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो जब काम खुद का ही करना है, खुद ही करना है, तो फिर हम आलस क्यों करें और किसी और से उम्मीद क्यों करें? फटाफट अपना काम को हम कंप्लीट क्यों ना कर लें? तो मैं सोचती हूँ कि जो काम हो जाएगा ना, हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन हम कुछ ना कुछ कामों में लगे रहते। तो अगर एक काम को हम ख़त्म करेंगे तभी तो दूसरे काम में लगेंगे। तो इसी वजह से मैं जो काम करती हूँ उसी समय निपटा देती हूँ और फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे सारे बर्तन धुल गए। उसके बाद सिंक को भी अच्छे से धो के और वहाँ से मैं निकल लेती हूँ। और यहाँ पे आती हूँ मैं पानी पीने।
सुबह सुबह गर्म पानी पीना तो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं आती हूँ ना तो सीधे मैं फ़ैन के नीचे बैठती हूँ और बहुत गर्मी हो गई है, पूरे मतलब कपड़े चिपक जा रहे बॉडी से पसीना की वजह से। तो मैं चैन से बैठ के पानी पी रही हूँ और इधर उधर देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि क्या घर को सफाई कर दूँ मैं, हाउस क्लीनिंग कर दूँ क्या मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत धूल भी दिख रहा है मुझे। और सोच रही हूँ जो गंदे पड़े हैं ना ये बेडशीट वगैरह सब साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि हमें जाना है घर, बिहार जाना है। तो उससे पहले अपने घर को पूरा क्लीन कर देती हूँ, ताकि उधर से जब आऊँ तो थोड़ा बहुत काम कम हो जाए। तो आलस करने से अच्छा है कि काम में लग जाओ। तो फटाफट यहाँ पे मैं जो देख रही थी, जो एक छोटा सा ये अलमारी है ना, इसके ऊपर मैं काफ़ी सामान रखती हूँ। तो खिड़की से बहुत सारे धूल आ जाते हैं वहीं पे, तो मैं सोची साफ़ कर देती हूँ और उसका जो कवर है उसे मैं चेंज कर देती हूँ। उससे पहले ये जो बड़ा सा बक्सा है ना, संदूक, इसे मैं हटा देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे ये कवर डालना है, जिससे अच्छा दिखेगा। नहीं तो ऊपर ही हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मैं इसे घिसका के और मैनेज कर रही हूँ। और फिर दूसरा कवर मैं लगा के और सारे जितने सारे उस पे सामान थे उसे अच्छे से साफ़ करके धूल को हटा के और वहाँ पे रख दी हूँ। फिर ये बक्सा की बारी आती है, इसमें भी थोड़े बहुत धूल। वैसे आजकल जो गर्मी वाला मौसम है, इसमें हवा भी रहता है और धूल भी रहता है। तो हर 2-3 दिन, 4 दिन या 5 दिन या हफ्ते में एक बार अगर अच्छा सा सफाई हो जाए ना घर का, तो हमेशा घर क्लीन ही रहता है और अच्छा लगता है। जब घर क्लीन रहता है ना तो सुंदर और व्यवस्थित दिखता है, तो दिल को सुकून मिलता है, मन को सुकून मिलता है और लगता है घर घर है। तो वैसे तो फटाफट मैं सबका कवर चेंज कर दी हूँ और जितने सारे कपड़े निकले थे उसे मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि डाल दूंगी तो मैं कल होके इसे धो दूंगी और फिर जगह पे रख दूंगी। और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा मेरा इधर उधर पड़ा था उसे मैं कवर्ड में डाल दी हूँ। और इधर जो जितने सॉफ्ट टॉयज हैं इस पर धूल पड़े हैं, मैं तो सोच रही थी इसे मैं धो देती हूँ और फिर मैं इसे रख दूंगी, यहाँ पे नहीं रखूँगी, क्योंकि जब मैं घर से आती हूँ ना काफ़ी धूल पड़े रहते हैं और बहुत धोना पड़ता है, बहुत मेहनत हो जाता है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि सारे जितने सारे मेरे सामान हैं ना उसे ढक के जाऊँगी और उसके बाद जो है उसे बक्से के अंदर डाल के जाऊँगी, तो थोड़ा बहुत काम मेरा आसान हो जाएगा। तो जो इस दीवार पे ना बहुत धूल चिपके हुए थे उसे मैं साफ़ कर दे रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। क्या होता है कि घर जाने से पहले ना इस घर को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ना, तो उधर से जब आती हूँ तो मेरा घर थोड़ा क्लीन रहता है। अगर ऐसे छोड़ के जाती हूँ ना तो मुझे प्रॉपर 2 से 3 दिन लग जाता है सफाई करने में। एक तो बहुत ट्रैवल करके आओ तो थकान होती है और उसके बाद घर में लग जाओ तो बहुत थकान हो जाती है। वैसे घर पे तो अभी कोई रुकने वाला नहीं, यहाँ पे हम सब जा रहे हैं घर। तो उससे पहले मैं किचन के पूरे डब्बे को क्लीन कर दी हूँ, किचन को भी क्लीन कर दी हूँ अच्छे से। और जितने रूम हैं वो आज मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये सारे लेके जा रही हूँ मैं बाथरूम में रख देती हूँ, इसे भी धो के सुखा दूँगी और रख दूँगी। आगे वाले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए रख देती हूँ। और क्या होता है ना, जब भी हमें यहाँ से जाना होता है ना तो हम ये सारे सामान को सही जगह पे लगा के जाते हैं, ताकि उधर से आए तो सारा सामान सुरक्षित रहे। और क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है और 1 महीने 2 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए जाओ तो घर की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो इसलिए सब सामानों को देखभाल करके अच्छे से जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो कारपेट था इसे मैं हटा दी हूँ और उसके नीचे धूल भी था, उसे अच्छे से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और उस कारपेट को मैं रख दी हूँ धूप में डालने के लिए, और थोड़ा सा वो भी सूख जाए। और उसके बाद फटाफट मेरा झाड़ू लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये घर अच्छे से मैं क्लीन कर दी हूँ, पंखे वगैरह साफ़ कर दी हूँ। और घर में लगे हुए थे जो भी तस्वीर वगैरह लगे थे उसे भी अच्छे से मैं साफ़ कर दी हूँ। बिल्कुल मतलब क्लीन हो गया मेरा घर, झाले वगैरह भी निकाल दी हूँ। और उसके बाद ये जो मेरे सूखे कपड़े थे उसे ले जाके मैं रख देती हूँ, अभी थोड़ी देर में फ़ोल्ड करूँगी। उससे पहले जो भी छोटे और बड़े काम है ना उसे मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा तय करने में टाइम नहीं लगता और ना ही उसमें मेहनत लगता है। जब भी आप पूरा काम कंप्लीट करके और 5 मिनट के लिए सुकून से बैठने जाओगे ना, उतना ही देर में आपका कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। तो वो काम मैं बाद में करूँगी। तो उससे पहले मैं लगा लेती हूँ पोछा सारे घर में अच्छे से। और फटाफट मैं पोछा लगाने के बाद जाऊँगी बाथरूम नहाने,
क्योंकि फ्रेंड्स सारे काम करने के बाद जाओ ना नहाने, थोड़ा सा सुकून मिलता है। क्योंकि आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, नहाने के बाद ये सारा काम करने को मन नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ सारा सुबह का काम निपटा के फिर जाऊँ मैं नहाने, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और उसके बाद मेरा पोछा लग गया तो फिर मैं ग्रीन वाले कारपेट को लिया के रख देती हूँ। क्योंकि धूप में सोची जा रही हूँ डालने, फिर बोली कि बहुत ज़्यादा धूप है और मन नहीं हुआ जाने को धूप में, तो मैं धूप में नहीं डाली, यहाँ पे आके बिछा दी हूँ मैं। और फिर उसके बाद मेरा नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, पूजा पाठ, ये सारे काम कंप्लीट हो गए। मेरी वेदू जगी थी, उसे भी मैं नहला धुला के खाना वाना खिला के पूरा मतलब काम अपना कंप्लीट करने के बाद आती हूँ। ये जो साग है इसे बनाने, चौलाई और पालक का साग है, इसमें बहुत टाइम लगता है ना। तो मैं सोची सारे काम निपटा के अब फिर बैठूँगी और धीरे धीरे अच्छे से इसे साफ़ करूँगी। क्योंकि इसका डंठल निकालना पड़ता है, डंठल के साथ बनाने पर अच्छा नहीं लगता साग। तो फटाफट इसे मैं साफ़ करके धो के काट लेती हूँ और इसे कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बन जाएगा। तो इसमें बनाने पर ना समय कम लगता है और फटाफट बन जाता है। तो ये सारे डाल के साग मैं कुकर में रख के बंद कर दूँगी। उसके बाद मैं नमक डालूँगी, सिर्फ नमक और कुछ भी नहीं, और फिर सीटी लगा लूँगी। उसके बाद जो लहसुन, प्याज, मिर्च, ये सारे चीज़, जो जीरा होता है ना, बाद में डालूँगी, मतलब तड़का बाद में दूंगी। और उसके बाद जब मेरा साग बन जाता है तो फिर इसके बाद मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। मेरी सब्ज़ी बन के कंप्लीट हो गई है, दोपहर की लंच भी बन गई। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में।